और साहब कहते हैं राम रहीमा एक है, काहे करो लड़ाई, वह निर्गुणिया आगम अपारा, तीनों लोक सहाय। राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुन भरम पड़ो मत कोय। लेकिन हम भ्रम में ही पड़े हैं और लड़ रहे हैं। ये चर्चा जब भी आती मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक महात्मा जी थे, एक गांव में उसके दो शिष्य थे और दोनों सगे भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था, आपस में साथ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, कमाते थे, खाते थे, परिवार चलाते थे, प्रसन्न रहते थे। और कभी गुरुदेव, उनके गुरुजी जब उनके घर पधारते थे तो दोनों मिलकर खूब सेवा करते थे। लेकिन संसार की हवा लगी, कुछ समय बाद दोनों में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो जमीन जायदाद सब कुछ बंटवारा हो गया, दो हिस्से में बंट गया। दोनों के घर भी अलग अलग हो गए, दोनों का परिवार भी बंट गया, अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग घर में रहने लग गए। तो ये बंटवारा होने के बाद पहली बार गुरुदेव फिर उनके गांव में पधारे। उन्हें पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो दोनों को बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करें, कैसे करें। पहले साथ रहते थे, एक ही घर था, घर आते थे गुरुजी, दोनों भाई मिलकर खूब सेवा सत्कार करते थे। अब तो दोनों भाई अलग रहने लग गए, गुरुजी आ रहे हैं, कहां जाएंगे गुरुजी, कैसे ठहराएंगे, कहां उनका निवास होगा। तो दोनों सोच में पड़ गए, कुछ नहीं सूझा तो दोनों एक दूसरे की ओर भागे, मिले, बैठे, सोचे कि पहले साथ थे, साथ मिलकर गुरुजी की सेवा करते थे, अब हम दोनों अलग अलग रहते हैं, गुरुजी पधार रहे हैं, क्या करना है। तो गुरुजी बिल्कुल गांव के मुहाने पर आ गए थे और बहुत जल्दी निर्णय लेना था। आनन फानन में उन्होंने निर्णय ले लिया। दोनों ने निर्णय लिया, भाई सब कुछ तो बंटवारा हो गया, क्यों ना गुरुजी का भी बंटवारा कर लिया जाए। छोटा बोला ठीक है भैया। तो बड़े भाई ने कहा देख छोटे, गुरुजी का बायां हिस्सा तेरा और गुरुजी का दायां हिस्सा मेरा, अब घर तो दो है, तो ऐसा करें, गांव में जो धर्मशाला है, इस बार गुरुजी को धर्मशाला में ठहरा देते हैं। और दोनों अपने अपने घर से अनाज लाकर किसी महाराज को जिम्मेदारी दे देते हैं, गुरुजी के लिए भोजन वगैरह बनाएं, फिर रात में गुरुजी विश्राम करेंगे, तो बाएं भाग की सेवा करना, मैं दाएं भाग की सेवा करूंगा। ठीक है भैया, भागे। तब तक गुरुजी बिल्कुल गांव की गली में आ गए थे जहां उनका घर था। तो बड़ा भाई दाएं पैर में गिरा, छोटा भाई बाएं पैर में गिरा। छोटा भाई उठकर बाएं तरफ खड़ा हो गया, बड़ा भाई दाएं तरफ। आरती उतारते हुए ले गए गुरुजी को, तो घर में ना ले जाकर धर्मशाला की ओर ले गए। तो गुरुजी भी सोच में पड़ गए, ये कैसे, इससे पहले जब भी आया ये मुझे अपने घर ले गए, पर आज कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, तो गुरुजी को ले जाकर धर्मशाला में ठहराया। कुछ समय बाद गांव के महाराज ने लाकर भोजन परोसा। फिर गुरुजी सोच में पड़ गए, पहले तो ये इनका परिवार मुझे भोजन कराता था, बड़े प्रेम से भोजन बनाता था, भोजन कराता था, घर के सदस्य भोजन परोसते थे,
को पता ही नहीं कि इनमें आपस में बंटवारा हो गया, और गुरुजी को यह भी पता नहीं कि उनका भी बंटवारा हो गया है। अब वो ये सोच रहे हैं क्या बात हो गई। फिर रात्रि में विश्राम का समय आया, आसन लगा था, गुरुजी सो गए। अब दोनों भाई सेवा में लगे हैं। बड़ा भाई दायां पैर दबा रहा है, छोटा भाई बायां पैर दबा रहा है। अब दोनों भाइयों में झगड़ा तो हो ही गया था, मनमुटाव हो गया था, एक दूसरे से बनती नहीं थी। एक की बात दूसरे को पसंद नहीं, दूसरे की बात इसको पसंद नहीं। अब गुरुजी सोए हैं, गहरी नींद आ गई उनको। तभी अचानक गुरुजी ने नींद में करवट बदल लिया। बिल्कुल सीधा सोए हुए थे, चित्त सोए हुए थे, अब नींद में उन्होंने करवट लिया। बायां करवट लिया तो गुरुजी का दायां हिस्सा, शरीर का जो दायां हिस्सा है वह बाएं हिस्से के ऊपर आ गया। अब इतना देखा तो छोटे भाई का पारा चढ़ गया। उसने कहा, अरे बड़े भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर चढ़ गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाया लठ और दिया घुमा के गुरुजी। अब लठ पड़ी तो गुरुजी ने हाय करके फिर करवट बदली, तो इस बार बायां हिस्सा दाएं हिस्से के ऊपर आ गया। तो अब बड़े भाई का पारा चढ़ गया, अरे छोटे का गुरु मेरे गुरु के ऊपर चढ़ गया। अब उसने भी उठा लिया लठ, उसने भी मारा घुमा के। फिर गुरुजी ने हाय करके करवट बदला, तो फिर दायां बाएं के ऊपर। अब दोनों तरफ से लठ चल रहे हैं, और गुरुजी हाय हाय करते, कभी बाएं तो कभी दाएं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागे वहां से। और जब भागे तो गांव के बाहर एक आदमी मिला उन्हें। अब गुरुजी हाय हाय करते भाग रहे, तो उन्हें पूछा, क्या हो गया गुरुदेव? तो गुरुजी ने बताया उन्हें, भैया इतने वर्षों से मैं इनके यहां आ रहा हूं, मैं तो बड़ा सज्जन समझता था इन्हें, बड़ी सेवा करते थे, पर आज तो इन्होंने लठ से मेरी ठुकाई कर दी, पता नहीं क्या हुआ। तो उस व्यक्ति को सब कुछ मालूम था। उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी अब इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए, और शायद आपको मालूम नहीं कि आपका भी बंटवारा हो चुका है। आपका दायां भाग बड़े भाई का है और बायां भाग छोटे भाई का है, तो इसी चक्कर में आपकी पिटाई हो गई। तो गुरुजी ने भी सोचा, ऐसे मूर्खों के पास तो भैया और क्या मिलेगा। तो भगवान का भी यही हिसाब किताब है, यही हालत है भगवान की। भगवान का भी बंदर बाट हो गया है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़े मुए, भेद मरम नहीं जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है रहीम प्यारा है। हिंदू कहता है राम बड़ा, मुसलमान कहता है रहीम बड़ा। आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू रहीम को गाली दे रहा है, मुसलमान राम को गाली दे रहा है। अरे राम रहीम दो अलग अलग हो तब तो हिंदू की गाली रहीम को लगे और मुसलमान की गाली राम को लगे। भगवान तो एक ही। अरे हम मूर्खों के बांटने से भगवान 10 हो गए क्या? अरे उन दोनों मूर्ख भाइयों के बांटने से गुरुजी क्या 2 हो गए? अरे गुरुजी का शरीर तो एक ही था, गुरुजी तो एक ही थे। अरे बड़ा भाई मार रहा था तो छोटा मार रहा था, तो मार तो एक ही गुरुजी को लग रही थी। आज हिंदू गाली देता है तो या मुसलमान गाली दे तो गाली तो उस एक भगवान को ही लग रही है। हिंदू आज गाली देता है रहीम को तो जाने अनजाने वह अपने राम को ही गाली दे रहा है।
राम रहीम दो हो तब तो रहीम को गाली लगे, लेकिन राम रहीम तो एक ही, ईश्वर तो एक ही। और अगर ईश्वर एक नहीं है, अगर ईश्वर अलग अलग है, फिर वह सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर हम उसे सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, फिर हम उसे समर्थ नहीं कह सकते, फिर हम उसे सर्वव्यापी नहीं कह सकते। फिर तो पूरब में राम का कब्जा हो गया और पश्चिम में अल्लाह का कब्जा हो गया। और अगर पूरब में राम है, पश्चिम में रहीम है, तो फिर हम राम को कैसे सर्वव्यापी कहें? फिर हम कैसे कहें कि खुदा की खुदाई तो सारे जगत में व्याप्त? नहीं कह सकते। फिर तो राम की ठकुराई केवल पूरब तक ही सीमित रह गई, और जो सीमे में बंध गया वह भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो असीम है, अपार, और वास्तव में भगवान असीम है, अपार है और एक ही, लेकिन हमने बांट दिया, हमने सीमे में बांध दिया। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यही करीमा रामा है। देखिए, साहब ने ना मंदिर की कही, ना मस्जिद की कही, ना वेद की कही, ना किताब की कही। साहब ने जब भी बात कही तो दिल की बात कही। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यही रहीमा रामा है। वही बात, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अपने आप में झांको, वहीं राम मिलेंगे, वहीं रहीम मिलेंगे। लेकिन हम झांक रहे मंदिरों में, हम झांक रहे मस्जिदों में। कोई मंदिर तोड़ रहा है तो कोई मस्जिद तोड़ रहा है। जानते दोनों नहीं, हिंदू मुस्लिम को दोनों को ज्ञान नहीं, भटके हुए दोनों। अच्छी बात है, तोड़ डालो, झगड़ा ही खत्म हो जाए। और ये बात साहब ने 600 बरस पहले ही कह दिया था, अरे मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजाका है, प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है।